नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक शिपिंग कंपनी के बारे में। जहां पे आप पीछे देख रहे होंगे शिपिंग, बड़ी सी शिपिंग है, शिपिंग तैर रहा है, चल रही है। और इसी कंपनी के बारे में जानने वाले हैं। कंपनी का नाम है द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। अब ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो क्या क्या पोटेंशियल लेके आती है मार्केट को लेकर के, उस पर आकलन करने का प्रयास करेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे आखिर क्या क्या यहाँ पे मार्केट में मोमेंटल है, क्या क्या परसेंटेज ग्रो केवल देखने को मिला है स्टॉक को लेकर के, साथ में और कुछ उसका भी आकलन करने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले जानेंगे इस कंपनी पे एक नजर डालते हैं। कंपनी द ग्रेट इंडिया ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड along with the subsidiary is the major player in the Indian shipping and while डीलिंग्स सर्विसेज इंडस्ट्रीज। शिपिंग और जो ऑयल्स एक जगह से दूसरी जगह जाती है जिसको डीलिंग करती है, उसमें कामकाज करती नजर आती कंपनियां हैं। और इसमें इसमें कुछ अच्छी बात है और उस अच्छी बात की चर्चा करेंगे। पहले एक नज़र डालेंगे हम, पता है कहाँ पे। एक नज़र हमने डाला चार्ट के ऊपर, और चार्ट हमने खोला नहीं था। हम चार्ट को यहाँ पे ओपन करते हैं, और चार्ट को ओपन करने के लिए हमें चाहिए क्या, चेन का नाम। और चार्ट को खोलते हैं, उसके बाद आकलन करेंगे ओवरऑल एक एक पॉइंट को लेकर के आखिर क्या क्या यहाँ पे मार्केट को लेकर है। चलिए जहाँ पे चार्ट में देख पाएंगे, चार्ट में लगातार क्या हो रही है, एक बिल्डअप हो रही है स्टॉक की प्राइस को लेकर के। तो ये प्राइस चेन की बात में, तो प्राइस चेन लगातार क्या हो रही है, बिल्डअप हो रही है। इसी लेवल पे देखें तो इसका जो 24 तक का डेटा था, और चाहे वो कंसोलिडेटेड डेटा हो या चाहे स्टैंडअलोन डेटा हो, तो एक ग्राफ की बात फिलहाल कर रहा हूँ, बाकी तो हम डिटेल में आने का प्रयास करेंगे। चाहे ऑनरशिप की बात करें तो चलिए पहले हम जानते हैं इस कंपनी को लेकर के कि कंपनी क्या क्या करती है। कंपनी के बिजनेस के बारे में कहती है, जो फ्लीट डिटेल इनके पास है, सेल एंड परचेज ऑफ करती है, एक्विजिशंस एंड द सेल का कामकाज है इन द। और क्या करती है, और कुछ ऐसा चीज़ है तो कहती है प्रेस रिलीज की बात करती है, रिसेंटली बिजनेस एसोसिएशन की बात करती है, और एम्प्लॉय और बाकी सारे कैरियर की बात करती है नजर आती है। मार्केट कैपिटल की बात करती है यूएस डॉलर में, और ये कहती है यूएस डॉलर 2 बिलियन की कंपनी है। और 43 वेसल्स हैं हमारे पास हैं, और कहती है 29 टैंकर्स हैं, 12 ड्राई बल्क कैरियर हैं। इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर शिपिंग कंपनी की टैग हैशटैग लगाते हैं। जहाँ पे स्टॉक हमने देखा, स्टॉक की मोमेंटल में एक नज़र डालते हैं प्राइस चेंज को लेकर के। जहाँ पे एक महीने में 12% की जंप करती है, 6 महीने में 30% जंप करती है, एक साल में 74%, और लास्ट 5 साल में 455% की स्टॉक में मोमेंटम हो चुकी है अभी तक में। जिनके पास था वो मल्टी बैगर साबित हो चुका है। चलिए अब आते हैं, अभी अभी करंटली क्या पोजीशन है स्टॉक को लेकर के, क्या अभी भी पोटेंशियल बनती है मार्केट को लेकर के या नहीं बनती है। तो एक आकलन करते हैं कहाँ से, पहले दफा जैसे जो फंडामेंटल तीन एस्पेक्ट को बात करेंगे, दूसरा है जो ट्रेंड, तीसरा है जो सेंटिमेंटल। इन तीनों में देखा जाए तो बिजनेस मॉडल क्या था इसका, शिपिंग से कामकाज करती है, प्राइवेट शिप का कामकाज। ट्रेंड टेक्निकल, बेसिकली आमतौर की भाषा में हम इसको कहते हैं ट्रेंड। अब ट्रेंड का मतलब ये होगा इसका जो रिवेन्यू का ट्रेंड है वो, साथ में स्टॉक मार्केट के ट्रेंड है वो क्या साथ साथ चलती है, या आपस में किसी में रिवर्सल या ब्रेकआउट्स होती है। तीसरी सेंटिमेंटल, हर वो इंफॉर्मेशन जो इसकी सेक्टर को या इसकी मार्केट को या तो बिजनेस को या फिर स्टॉक को क्या कर सकता है, इम्पैक्ट डाल सकता है, उसको कहते हैं सेंटिमेंटल। अब आते हैं पहला, फंडामेंटल की प्राइस कहती है 868 रुपये। सोचिए इसका जो फंडामेंटल बुक वैल्यू है ना, बुक वैल्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग कैसी है, क्योंकि बुक वैल्यू कहती है 868 रुपये का। इसके बाद इंटरेस्टिंग वैल्यू कहती है 1362 का। चलिए इसके से ज़्यादा बेटर है, बेटर अर्थात एसेट्स की वैल्यूशन ज़्यादा है। ये था पहला फैक्टर। अब आते हैं किसी स्टॉक को चुनने के लिए, कई बार हमने देखा सुना है कई करते हैं
जो स्टॉक का पी क्या कहता है और स्टॉक का पी के बेसिस पे इंडस्ट्रियल का पी क्या आकलन देता है, तो वहां हम देखते हैं स्टॉक के पी के बारे में बेसिकली क्या है। ये जो करंट प्राइस है तो उसको एक आकलन करने का तरीका है, एक फॉर्मूला बेस पे, जो अर्निंग पर शेयर कितनी की है और करंट मार्केट क्या कहती है। तो आकलन कहाँ से होता है, अर्निंग पर से, प्रॉफिटेबिलिटी से होती है। अब यहाँ पे एक आकलन करते हैं, फेस वैल्यू है कंपनी का 10 रुपये का शेयर। आखिर ये जो पैसे हैं आपके पॉकेट के पैसे 10 रुपये है, और 10 रुपये पैसे आपको क्या करके देता है, 183 रुपये का कमाई करके देता है। अर्थात कितना गुना हो गया, 18 टाइम्स से ज्यादा करके देता है। यदि ये 18 टाइम्स से ज्यादा करके देता है तो कहां से, यहां से कितना गुना बढ़ना चाहिए, नियरली जंप करना चाहिए ना, 18 गुना तो बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल नहीं बढ़ा है। एक तो ये आंकलन था, 18 गुना बढ़ेगा तो कहाँ चला जाएगा, सोचिए 10,000 से ज़्यादा के प्राइस चली जाएगी, नियर अबाउट 10-11 हज़ार से ज़्यादा जाएगी। दूसरे आंकलन करते हैं, जिसका आंकलन करते हैं स्टॉक का पी के बारे में, और वो पी कहता है 8.07 का, और इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनी का पीयर्स का पी कहता है कितने का, 27 का। अर्थात 8 से कितना का डिफरेंस है, 8 त्रिक 24, 3 गुने से ज़्यादा 3.5 गुना। यदि यहाँ से 3.5x जंप करता है तो कहाँ जाएगा, 13-39, नियरली 4,000 से लेकर के 5,000 की रेंज में जाएगा। अर्थात इसकी क्या कह सकते हैं, फ्यूचर क्या है, 4 से 5,000 की प्राइस देखने को मिलती है यदि ये इसके बेसिस पे देखा जाए आकलन करके। तो इसके बेसिस पे क्या क्या था, इसके बेसिस पे भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, करीब करीब 18 टाइम्स यदि बढ़ाएंगे तो 10 से 11,000 हो जाता है। इसके हिसाब से बढ़ाएंगे तो कितना, 4,000 के आसपास होता है। तो 4,000 और 18,000, 10,000, सोचिए क्या आकलन करके देखें। उन दोनों का एवरेज भी निकाल के देखेंगे तो कितना बनता है। एक एवरेज लेता हूँ, मैं मानता हूँ 18,000, इधर का प्राइस है 4,000, ठीक है। इन दोनों को मैं माइनस करके एवरेज बनाता हूँ, होता है कितना, 14,000। तो इसको डिवाइड करते हैं 2 से, नियर अबाउट कितना बनती है प्राइस, 7,000 के आसपास। फिलहाल प्राइस कितने पे है, 1,300 समथिंग के आसपास। जो हमने कैलकुलेशन किया ये केवल और केवल इस डेटा के बेसिस पे, हमने कोई भी एक्स्ट्रा फार्मूला यूज नहीं किया है, केवल इसी को देखने का प्रयास किया। अब आते हैं कुछ को लेकर के दूसरा फैक्टर की बात करें, जिसको कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, 0.25 का है। करंट रेशियो थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा देखने को मिला, 4.09 का, जहाँ पे आर कहती है 18.5% का और आर कहती है 21% का। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड 2.14% का है, और प्रमोटर्स होल्डिंग केवल 30% की है स्टॉक को लेकर, जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 14 करोड़ 30 लाख के आसपास की है। और इस 14 करोड़ 30 लाख में इंटरेस्टेड शेयर होल्डर की बात करें, उनका नाम तादाद की बात करें तो ये निकल के आती है 1,30,000 के नियर अबाउट, 130 के नियर अबाउट आती है। क्या, इंटरेस्टेड शेयर होल्डर जो इस कंपनी में बने हुए लगते हैं। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। यदि नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे कंटिन्यूस के लिए बने रहिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कंप्लीट लर्निंग में कुछ सीक्रेट पॉइंट को लेकर के। आखिर बैलेंस शीट पीएल में कुछ ऐसा फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट इनके पीछे नहीं जाती है, उनके पीछे चलती नजर आती है। तो जहाँ पीयर्स में कंपेयर करेंगे, पीयर्स क्या कहती है इसके बारे में, तो पीयर्स में निकल के आती है सबसे टॉप पे इनका नाम आता है जी शिपिंग्स, और हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। ग्रेट ईस्टर्न की सबसे टॉप पे मार्केट कैप इसी का है, इसके बाद है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और बाकी सारी कंपनियों का। अगले कदम पे चलें, जहाँ पे क्वार्टरली डेटा को देखें। अब इसका फिलहाल सेंटीमेंटल में एक नज़र डालते हैं, इसका रिजल्ट कब आने वाला है। तो रिजल्ट के बारे में कुछ कहती है कंपनी, कहती है एनालिसिस रिपोर्ट्स की बात करती है, प्रेस रिलीज की बात करती नजर आई 23 जुलाई को। अब प्रेस रिलीज उन्होंने क्या कहा था उस पर एक नज़र डालते हैं। प्रेस रिलीज में कंपनी ने कहा, प्रेस रिलीज में कंपनी ने कहा था, द वी आर 51,383 DWL DWT इन द जुलाई 23 को
इफेक्ट करती है, और द unaffiliated third party, the vessels will be delivered the new buyer by the Q2 Q3 इन द फाइनेंशियल। वैसे कुछ उन्होंने कहा कि हमने कुछ नई व्हीकल जो है वो हम अभी कहाँ पे क्या करने वाले हैं, सप्लाई करने वाले हैं। और सप्लाई करने की उन्होंने अपडेट दिया कि 2005 की कुछ बिल्ड मीडियम रेंज की प्रोडक्ट की बात करती है, टैंकर की, जिसका नाम है जग प्रणव। जग प्रणव नाम से इनके पास एक है। इनका क्या करना है, उन्होंने कहा कि 43 व्हीकल्स इंक्लूडिंग जो है, जो कंपनी करंट फ्लीट्स स्टैंड 43 व्हीकल्स, कंपनी 219 टैंकर्स, और ये कुछ डेटा करती है। इसके बेसिस पे और कहती है कि हम क्या करने वाले हैं, कहती है जो हम ये Q2 और Q3 में और भी लाने वाले हैं, किसको लेकर के, अपने अनअफिलिएटेड थर्ड पार्टी से लेके आएंगे। चलिए नेक्स्ट पैदान पे चलेंगे, जहाँ पे हम क्वार्टरली डेटा को कंपेयर कर रहे थे। उस क्वार्टरली डेटा में क्या निकल के आती है, उसमें निकल के ये आती है, खास के देखा जाए तो कहना चाहती है जो सेल्स क्या हो रहा है इसका, सेल्स में लगातार बिल्डअप हो रही है, यदि राइट हो रही है। क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को देख लें या वाई वाई के देख लें, यदि इसको मार्च टू मार्च का क्वार्टर का देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बिल्डअप होती है। हाँ, कई बार दिसंबर तो वाई वाई में डिफरेंस आती है, लेकिन क्यू और क्यू के हिसाब से लगातार क्या होती है, एक बिल्डअप होती नजर आती है। जहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट की बात करें तो कहती है 905 करोड़ तक उन्होंने प्रॉफिट बनाई थी लास्ट क्वार्टर में। अभी इस क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा जून वाले में क्या होने वाला है। इसके बाद देखा गया इसकी, यदि जून के हिसाब से हम देखें कंपेयर करके पिछले 2 पीरियड का, तो जून टू जून में पिछले साल गिरावट आई, लेकिन कहाँ से, क्यू और क्यू हिसाब से गिरावट आई थी जून में। यदि उसके हिसाब से यदि देखें तो यहाँ पे क्या कहती है मार्केट बिल्डअप करेगी या डाउन डाउन में जाएगी। ऐसा उम्मीद करते जिस तरह से गवर्नमेंट ने कुछ प्लान लेके आई थी खास के डिफेंस को लेकर के, बाकी सारी चीज यहाँ पे इस क्वार्टर में कुछ तो कुछ बेनिफिट मिलता रहेगा इसको, जहाँ पे कुछ ऑर्डर की बात किया है, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन की बात की, तो बेनिफिट तो मिलना चाहिए। नियर अबाउट द जो परसेंटेज है वो तो एक ग्रो करनी चाहिए। और यदि ग्रो करती है तो स्टॉक क्या हो सकती है, तो स्टॉक दोबारा यहाँ से बूस्ट के लिए कगार पर बन सकती है आगे चलकर। चलिए अगले पैराओं पे, जहाँ पे 905 करोड़ तक का, 1000 करोड़ तक का नियर अवार्ड था, क्या करती है, क्वार्टरली प्रॉफिट बुक करती है। ईयरली बेसिस में कहती है टोटल, और टोटल क्या कहती है, जो करीब करीब इनके पास 5000 करोड़ से क्या जो है ज़्यादा का सेल्स देखने को मिला है, और जो लगातार है, पिछले पीरियड से थोड़ा सा गिरावट था, लेकिन फिलहाल 2-3 सस्टेन करती नजर आती है। यहाँ से सस्टेनेबिलिटी है, इससे जंप किया था उसमें ज़्यादा आ गया, फिर थोड़ा सा कम मोमेंटल आया। प्रॉफिट के बारे में कहती है जो प्रॉफिट हम कम रिवेन्यू के बाद भी प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हैं। यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी अभी क्या कहती है, टॉप ऑफ द ईयर पे कामकाज करती नजर आती है। इसके बाद कुछ की फैक्टर को चर्चा करें तो वो क्या कहती है, की फैक्टर के बारे में कहती है जो सेल्स ग्रोथ करीब नियर अबाउट 16% तक 3 सालों में हो रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करती है 42% तक हुआ है। स्टॉक प्राइस सीजीआर कभी 54% तक गया था, एक साल में 76% तक गया था। रिटर्न इक्विटी भी करीब करीब 15% से ज़्यादा की एवरेज में देखने को बनी है। अब आते हैं इसको बैलेंस शीट को लेकर के, बैलेंस शीट में क्या आकलन करके आती है कंपनी को लेकर, क्या कहती है कंपनी को लेकर। एक कहती है स्टोरी ऑफ इस कंपनी के बारे में, स्टोरी दिखाती है। अब कंपनी में स्टोरी दिखाती है, स्टोरी पर एक नज़र डालते हैं, और वो शायद इसकी छोटी सी वीडियो क्लिप आती है। उस वीडियो क्लिप में इन्होंने बताया हमारा स्टोरी ये है, जो कि 1 से लेकर के कितना 1314 पिक्चर उन्होंने डाल रखा है।
चलिए अगले कॉलम पर चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, जहाँ पे हम खास कर किसको कंपेयर करने वाले थे। कंपेयर करने वाले थे बैलेंस शीट को फिगर। यहाँ पे क्या कर रही कंपनी, क्या बोरोइंग्स उन्होंने बढ़ाया है, कहती है बोरोइंग्स उन्होंने लगातार क्या किया है, पे आउट किया है। तो बोरोइंग्स का कोई बर्डन नहीं ज़्यादा है, अर्थात ये डेट्स फ्री धीरे धीरे होती नजर आती है। इसके बाद जो पेबल्स की रिसीबल्स की पार्ट है, रिसीबल की पार्ट्स के बारे में कहती है कंपनी नियरली कितने का, 647 करोड़ का इनका पेंडिंग है। और वो पैसा कब आता है इनके पास, 45 दिन में पैसा आता है। 645-46 करोड़ का हिसाब से यदि कंपेयर करें प्रॉफिटेबिलिटी को, तो काफ़ी कम निकल के आता है। 2600 करोड़ में 600 आसाद कितना, नियरली कितना देखा जाए, 26 दूनी 52, और नियरली 25% का देख लें, 25 इसका प्रॉफिट का 25% क्या है, मार्केट में पैसा फंसा हुआ है। अगले पड़ाव पे देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में क्या कहते हैं, उससे पहले एक नज़र देखिए फाइनेंशियल को लेकर, जहाँ पे लगातार क्या हो रही है, नेटवर्थ के अकॉर्डिंग, चाहे स्टैंड लोन डेटा हो या कंसोलिडेट डेटा हो, नेटवर्थ लगातार एक बिल्डअप होती नजर आती है। खास कि इस टाइम फ्रेम में थोड़ा सा कम हुआ, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, लेकिन बाकी सारे टाइम फ्रेम में लगातार क्या होती है, बिल्डअप नजर आई। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट को देखें, रेवेन्यू के माध्यम से, यहाँ पे इस साल 2023 में काफ़ी ज़्यादा हुआ था, 24 में थोड़ा सा कम हुआ, गिरावट देखने को मिला। लेकिन यदि दूसरे आंकड़े से करके देखें तो कुछ पीरियड में अच्छा खासा जंप किया है स्टॉक ने। कंसोलिडेटेड डेटा देखेंगे तो ये भी यही सी आंकलन से कहती, जिस आंकलन से क्या कह रही थी, इस आंकलन से स्टैंड लोन डेटा कहती। चलिए अगले पड़ाव जहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर रहे थे, वहाँ कहती है होल्डिंग परसेंट जो 30% के आसपास प्रमोटर और 70% के आसपास किसके पास है, पब्लिक के पास। आपस में क्या तालमेल बनता है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात हमने किया था, नियर अबाउट 130,000 जो है, एक 130 1,30,000 शेयर होल्डर इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स में देखा गया कि रवि के सेठ, ट्रस्टी ऑफ द जी BS के, जो कि इनका मेन प्रमोटर्स वगैरह हैं, उनकी बात छोड़ते हैं। फिर भारत के सेठ करके है जो मेन प्रमोटर हैं इनके। आते हैं अगले पड़ाव पे, जिसका नाम है FI और DI। इसमें कुछ बड़ी नाम भी है, और जहाँ पे देखा जाए कि बड़ी बड़ी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन कहती नहीं है। इसके बाद कहती है कंपनी में FI की तादाद करीब 24%, DI की तादाद करीब 17%। DI में देखा जाए तो बड़ी बड़ी DI हो सकती है, जहाँ पे DI में HDFC, ट्रस्टी, ICICI प्रोडेंशियल्स, बाकी सारे हैं। और पब्लिक की तादाद में देखें तो पब्लिक तादाद में करीब 28% की तादाद है, उसमें कोई बड़ी नहीं देखने को मिला है। जिनके पास ज़्यादा पोजीशन है, 28% की पोजीशन है। 28% किसके पास कौन सा पोजीशन होल्ड करती है, ये कहती है कंपनी नियर अबाउट द 7-7.5% के आसपास जो पोजीशन है ना, वो किसके पास है, बड़े बिग बुल के पास है। और 16% की पोजीशन किसके पास है, वो रिटेल में कामकाज करती नजर आती है, जो कि 2 लाख से कम के इन्वेस्टेड हैं कंपनी को लेकर। हमने इस स्टॉक को समझने का प्रयास किया, जहाँ पे चार्ट हम लगातार एक बुस्ट नजर आती है, चार्ट में सपोर्टिंग बात किया जा सकता है। रेजिस्टेंस के लिए तभी काफ़ी हमने जो स्टार्टिंग में किया था, काफ़ी इसका क्या निकल के आता है, आगे चल करके मल्टी बैगर बन सकता है, क्योंकि इसका क्या निकल के आती थी, यहाँ पे हमने चार्ट में देखा था, जिनका जो पी है वो काफ़ी कम कहता है इंडस्ट्री के पी से, और जो अर्निंग पर शेयर कहता है वो भी करीब करीब 10 रुपये के फेस वैल्यू का कितना गुना ज़्यादा कहती है। तो ये कुछ इफेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट और इसके पीछे पोटेंशियल लेके आएगी और बढ़ती रहेगी। तो हमने समझने का प्रयास किया उस स्टॉक को, जहाँ पे लगातार एक बिल्डअप होती नजर आती थी प्राइस को लेकर। कहते हैं थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। हम बात कर रहे थे आज जी शिपिंग को, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के बारे में, थोड़ा सा पार्ट्स रखने के समझने का प्रयास किया एज ऑन द। इसकी पीयर्स में कौन आती है, यहाँ पे इसकी पीयर्स में देखा जाए तो पीयर्स के बारे में कहती है, कुछ कहती है तो डेटा शायद नहीं चलता है इसका। ये नेट जो कि NSE का बीटा वर्जन है, कई दफ़ा काम नहीं करता रहता ठीक से। इसमें आती है डेली वैली। अब ये शिपिंग कंपनी वाली, शिपिंग वाली कंपनी में डेली वैली कहाँ से आई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ब्लू डार्ट, ग्रेट ईस्टर्न, और ये कुछ नाम ने जो कि स्टैंडअलोन डेटा के हिसाब से था। ऐसे कंसोलिडेटेड देखो तो TPS सप्लाई कंट्रोलर्स कहती है, डेली वैली कहती है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी कहती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।